अच्छा, 3 का नियम सिंपल कहता है कि कोई भी संख्या है 3 से कटेगा कि नहीं ये डिसाइड करने के लिए क्या करना है, अंक जोड़ना है। क्या करना है, संख्या अंक के अंकों को जोड़ना है। क्या करना है, अंकों को जोड़ना है। अगर अंकों को जोड़ने पे वो 3 से कटेगा तो वो संख्या भी 3 से कटेगा। अब जैसे कुछ भी आप मान लीजिए, आपसे कोई पूछ दे 98 3 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो नहीं क्या से करना है, 98 में तो क्या क्या अंक है देखिए, 9 और और जो 8 है, 9 और 8 को जोड़ दीजिए। 9 और 8 क्या आ गया, 17। क्या आ गया, 17। अब बताइए 17 जो है 3 के पहाड़े में आता है या नहीं आता है, नहीं। नहीं आता है। तो अगर 17 3 के पहाड़े में नहीं आता है तो ये संख्या भी 98 भी 3 से नहीं कटेगा। ठीक है, क्लियर है। कोई जी। भी संख्या आप कुछ भी बोलिए, मान लीजिए बड़ा संख्या कुछ 549 या कुछ ऐसे आ गया। अब देखिए फिर क्या करना है, जोड़िए अंकों को। क्या क्या अंक है, 5 जोड़ 4 जोड़ 9, ये 5 कट जाएगा 4 9 और 9 क्या आया, 18। तो 3 ठीक से है, कट जाएगा। अब 18 18 3 के पहाड़े में आता है या नहीं आता है, आता है। आता है। तो अगर 18 3 के पहाड़े में आता है तो ये पूरा संख्या भी 3 से कटेगा। ठीक है, पूरा पूरा कटेगा। क्लियर है, जी। तो 3 का नियम क्लियर हो गया। जी। अब 4 के विभाज्यता का नियम, अब क्या है, 4 के विभाज्यता का नियम। इसमें जो क्या 2 और देखना 4 है, से जो 2 अंतिम और दो 4 से अंक। कटेगा। क्या देखना है, अंतिम दो अंक, अंतिम दो अंक देखना है। अगर अंतिम दो अंक 4 से कटेगा तो वो संख्या भी 4 से कटेगा। ठीक है, जैसे कुछ भी संख्या मान लीजिए, मैं लिख दे रहा हूं 462। मुझे तो कुछ देख नहीं लेना देखना है, अंतिम दो अंक देखना है। ठीक है, यहाँ के बारे में मुझे क्या देखना है, अंतिम दो अंक देखना है। ठीक है, अंतिम दो अंक क्या है बताइए इसमें, 462। 62। अंतिम अंक हम क्या नहीं है, हो अंतिम दो अंक है 62। क्या है जी। अंतिम दो अंक, 62। 62। 62 4 से कटेगा कि नहीं देखिए आप। ठीक है, अगर आप सिंपल कर पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो भाग दे लीजिए, 4 से 62 को भाग दे दीजिए। क्या आएगा, 4 एकम 4, 2 2 22, 4 पचे 20। क्या आ गया, 20। पूरा पूरा नहीं 1.5। कटा, दो शेष रह गया। क्या हो गया, दो शेष रह गया। तो अंतिम दो अंक जो है 4 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो ये संख्या भी 462 भी 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, क्लियर है। और दूसरा एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए 1 2 3 6 1236 है। इसको बताना है कि ये 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं देखना है, आपका टारगेट बस लास्ट अंतिम दो अंक है। ठीक, कट जाएगा सर। अंतिम दो अंक क्या है, 36। अंतिम दो 36। अंक है 36। अब बताइए 36 4 के पहाड़े में आता है या नहीं आता है, आता आता है, है। 4 9 36। तो अगर 36 4 से कट रहा है तो ये पूरा संख्या 1236 भी आप भाग देंगे तो 4 से कटेगा। ठीक है, 4 के विभाज्यता का नियम क्लियर है या डाउट है, हो गया सर। ठीक है। अब आते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, हेलो 5, हेलो हाँ बोलिए। बोलिए 4 का आंकड़ा रूल तो लिखवा दीजिए तो 4 का रूल है अंतिम दो अंक। किसी मैं भी आपको संख्या ये दे देता हूं, आप यहाँ से नोट कर लेंगे, मैं ग्रुप में भी दे दूंगा, कोई दिक्कत किसी नहीं। देखिए, संख्या का एक अंक क्या बोले सर, किसी भी संख्या का इकाई अंक। देखिए यहाँ ये 3 यस नंबर, सर यदि हाँ। किसी संख्या के अंतिम दो अंक 4 से विभाजित हो जाते हैं तो वह यस सर संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यस सर ठीक है, यस। जिनको स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते। ठीक है, सर ये अब कौन सी क्लास की बुक है? ये वन से ये सीटेट के लिए ही बुक है, उपकार पब्लिकेशन का ऑनलाइन बुक है ये। उपकार उपकार उपकार। उपकार यस।
आपको खरीदना होगा तो मैग्रा हिल खरीदिएगा, ऑफलाइन अगर खरीदेंगे तो तो मैग्रा ऑफिशियल हिल का बुक आता है मैथ्स प्राइस का बढ़िया है। प्राइस मैग्रा हिल का यस सर 200 के आसपास है। क्या बोले मैग्रा मैग्रा हिल मैग्रा हिल, मैग्रा हिल, ओ मैग्रा हिल मैग्रा हिल पब्लिकेशन है, MC ग्रॉ, यस सर मैग्रा हिल मैग्रा हिल। कौन मैग्रा ठीक है। अब आते हैं, क्लियर है, 5 के विभाज्यता के नियम। किस पे? 5 के विभाज्यता के नियम। 5 का विभाज्यता का नियम भी सिंपल है। अंतिम अंक देखना है आपको। क्या देखना है? संख्या का अंतिम अंक। क्या देखना है? संख्या का अंतिम अंक। ठीक है। अगर संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, क्या हो? संख्या का अंतिम अंक 0 या 5, इनमें से कोई एक हो तो वो संख्या 5 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। ठीक है। 5 का नियम क्लियर है। संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होगा तो वो 5 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। जैसे उदाहरण देखिए, कुछ भी आपसे पूछ दिया जाए, 1246 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा, आपको कुछ नहीं देखना है, केवल लास्ट डिजिट देखना है। लास्ट डिजिट 0 या 5, इनमें से कोई होगा तो 5 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। तो यहाँ 6 है तो ये 5 से नहीं कटेगा। 1246 से 5 से पूरा नहीं कटेगा। ठीक है। जी। तो 5 का नियम सिंपल है। अब आते हैं 6 का नियम। 6 का नियम 6 का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या 2 और 3, क्या है? 2 और 3, 2 और 3 दोनों से कटेगा, क्या होगा? 2 और 3 दोनों से कटेगा तो वो 6 से भी कटेगा। क्या होगा? 2 और 3 दोनों से अगर कटेगा तो 6 से भी कटेगा। तो 6 से भी कटेगा। ठीक। अब पहले इसको समझते हैं क्या कह रहा है। एक उदाहरण देता हूं फिर आपको समझाता हूं। जैसे आपको पूछ दिया गया कि 123 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा। ठीक है। तो रूल क्या कहता है? रूल सिंपल कहता है कि पहले चेक करिए कि ये संख्या 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो बताइए, नहीं। 123 2 से कटेगा या नहीं कटेगा? नहीं कटेगा सर। 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि 2 के लिए नियम क्या था? लास्ट में 2 4 6 8 0 इनमें से कोई होना चाहिए। तो ये 2 से नहीं कटेगा। तो अगर 2 से नहीं कटेगा तो ये 6 से भी नहीं कटेगा, ये तो श्योर है। तो इधर ही बात खत्म हो गया। 6 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा। ठीक। अब मान लीजिए दूसरा अच्छा एग्जाम्पल। सर, एक मिनट सर, ये 2 और 3 दोनों ही टेबल से कटने चाहिए पूरा नंबर? हाँ हाँ, 2 और 3 दोनों से कटेगा। तो अभी दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए तब ज्यादा क्लैरिटी है। मान लीजिए 124। अब बताइए ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कट जाएगा। 2 से तो ये कटेगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? लास्ट में 4 है 4 है। तो पहला क्राइटेरिया हो गया कि 2 से कट रहा है। लेकिन हाँ। रूल क्या कह रहा है? केवल 2 से नहीं चेक करना है, अब 3 से चेक करिए कि ये संख्या 3 से कटेगा कि नहीं। 3 नहीं सर, 3 से नहीं तो कटेगा। 3 से कटने का रूल क्या है? अंक को जोड़िए, 1 और 2 3 और 4 कितना आया? कटेगा 7। 7 आ गया। 7 तो 3 से नहीं कटता है, नहीं। तो ये 3 से नहीं कट रहा है। तो अगर ये 3 से नहीं कट रहा है तो ये 6 से भी नहीं कटेगा। 6 से कटने के लिए 2 से भी कटना पड़ेगा और 3 से भी कटना पड़ेगा। दोनों से कटेगा तब कटेगा। जैसे मान लीजिए 126 रहता, तब अब चेक करिए ये 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। कटेगा। 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 30 कटेगा। 3 से भी 3 कटेगा। कट जाएगा।
ठीक है, 3 से भी कटेगा क्योंकि 1 और 2 3 और 6 9, 9 आ गया, 9 3 से कटेगा, मतलब हमारा काम क्लियर है। ये क्या हो गया, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, दोनों से कट रहा है, तो हम सर्टिफाई कर देंगे कि ये 6 से भी कटेगा। ठीक है, 126 है, वो 6 से भी कटेगा। आपको चेक करना हो आप चेक कर सकते। ठीक है, वो कितना बड़ा भी संख्या हो, रूल विल रिमेन सेम। ठीक है, अब आते हैं 7 के विभाज्यता के। अब क्या आते हैं, 7 के विभाज्यता के। ये बस थोड़ा याद करने वाला है। अंतिम अंक को डबल करना है। क्या करना है, अंतिम अंक जो है, अंतिम अंक को गुना करना है, किससे, 2 से गुना करना है, 2 से गुना। उसके बाद बाकी जो बचा संख्या है, बाकी संख्या से घटाना है। क्या करना है, बाकी अंकों से घटाना है, बाकी अंक से घटाना है और तब देखना है। उदाहरण बताऊंगा, ज्यादा आपको समझ आएगा। जैसे देखिए, कोई भी एग्जाम्पल एक मैं ले रहा हूं, 154 7 से कटेगा कि नहीं। तो रूल क्या कह रहा है, सिंपल। अंतिम संख्या क्या है बताइए, 4। अंतिम संख्या है 4, इसको डबल कर देना है। 4 दूना क्या होगा, 8। 4 को डबल कर देना है, ये आ गया 8। ठीक है, डबल कर देने से ये आ गया 8। अब बाकी संख्या क्या है, 4 को हटा दें तो क्या बच रहा है, 15। 4 को अगर हटा दें तो क्या संख्या था, 15। 15 में से 8 को घटा लेना है। 15 में 8 घटाइए, क्या आएगा, 7। तो 7 के पहाड़े में 7 आता है कि नहीं आता है, आता है, तो ये 7 से कटेगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं कटेगा। ठीक है, और दूसरा एग्जाम्पल भी दे देते हैं। कोई बड़ा संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 1236। अब इसमें देखिए, इसमें क्या करना है, पहले अंतिम अंक को डबल करना है। 6 को डबल करेंगे, क्या आएगा, 12। ठीक है, अब बाकी संख्या क्या है, अगर 6 को भूल जाएं तो संख्या क्या बच रहा है, 123। 123 में 12 घटा दीजिए, 123 में ये 12 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा, 111। 111 7 से कटेगा या नहीं कटेगा, चेक करो। 111 7 के पहाड़े में नहीं आता है, नहीं कटता है, तो ये संख्या भी 7 से नहीं कटेगा। क्लियर है, ठीक है। किसी को डाउट है 7 के रूल में, नहीं सर। ठीक है, अब आते हैं 8 के रूल। 8 का रूल क्या कह रहा है, 4 का रूल कह रहा था कि अंतिम 2 अंक देखना है। क्या कह रहा था, अंतिम 2 अंक देखना है। 8 का रूल कहता है अंतिम 3 अंक देखना है। क्या करना है, अंतिम 3 अंक देखना है। अगर अंतिम 3 अंक 8 से कटेगा तब वो संख्या 8 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। ठीक, जैसे कुछ भी मान लीजिए 400, बड़ा संख्या ले लेता हूँ, 14,512। ठीक है, इसमें अंतिम 3 अंक क्या है, बोलिए, 512। 512। 512 देखना है कि 8 से कट रहा है कि नहीं। 512 को 8 से भाग दीजिए तो ये कट जाएगा, 8 6 48, 8 चौका 32। तो अगर 512 8 से कट रहा है तो ये पूरा संख्या भी 8 से कटेगा। ठीक, क्लियर है या डाउट है, ठीक है। अब आते हैं 9 के रूल पे। 9 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 9 का नियम 3 के जैसा ही है। क्या करना है, 3 के जैसा ही है, अंकों को जोड़ना है। अगर जोड़ने पे 9 से कटेगा तो वो संख्या भी 9 से कटेगा। ठीक,
अब जैसे कुछ भी मान लीजिए 146, इसके अंकों को जोड़िए, अंकों का जोड़ क्या होगा? 4 और 1 5 और 6 11, क्या आया? 11। 11 9 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं। नहीं आता है, तो ये संख्या भी 9 से नहीं कटेगा। ठीक है। अगर मान लीजिए ऐसा कुछ आता 189 होता, अब जोड़िए, अब अंक का योग क्या आ रहा है? कट जाएगा सर। 8 और 1 9 और 9 18, 18 तो 9 के पहाड़े में आता है, तो ये संख्या भी 9 से कटेगा। क्लियर है? यस सर। क्लियर है ना? यस अब सर। आते हैं 10 के नियम पे। जिनको भी डाउट हो बीच बीच में बोलिएगा। सर 8 का बता दीजिए। 8 का देखना है अंतिम 3 अंक। अंतिम 8 तीन में अंक क्या देखना देखना सर। है? अंतिम 3 अंक, कितना भी 3 बड़ा अंक। संख्या हो, मान लीजिए 15 124 है, अंतिम 3 अंक क्या है? देखिए इधर से 124, अंतिम 3 अंक क्या है? 124। 124 8 से कटता है कि नहीं? भाग देके चेक कर लीजिए। ठीक है। ले 8 एकम नहीं 8, कटता, नहीं नहीं सर, नहीं। 4 4 44, 8 5 40। ठीक है। ये 4 शेष बच गया, पूरा तो नहीं कटा, तो नहीं कट रहा है। 124 अगर नहीं कट रहा है तो ये पूरा संख्या 15,124 भी 8 से नहीं कटेगा। ठीक है। क्लियर है? जी। अब आते हैं 10 के नियम पे। 10 का नियम सबसे सिंपल है, अंतिम अंक देखना है, लास्ट अंक अगर 0 होगा तो 10 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। ठीक है। ठीक है। जैसे कोई भी देख लिया, कोई भी दिया 238, अंतिम अंक देखिए क्या है? अंतिम अंक क्या है? 8 है। अंतिम अंक क्या होना चाहिए? अंतिम अंक 0 होगा तभी वो क्या होगा? तभी वो 10 से कटेगा। अंतिम अंक 0 नहीं है तो वो 10 से नहीं कटेगा। क्लियर है? 150 कट जाएगा। यस सर। हाँ 150 कटेगा। 150 है, 150 में अंतिम अंक क्या है? 0 है। 150 10 से पूरा पूरा कट जाएगा क्योंकि अंतिम अंक यस 0 सर। है। जैसे 168 रहेगा तो नहीं कटेगा। नहीं कटेगा। ठीक है। क्लियर है? यस सर। जी। अब आते हैं सबसे कॉम्प्लिकेटेड वाले 11 के विभाजिता के नियम। ये क्या कहता है कि सम स्थान के अंकों को क्या करना है? सम स्थान के अंकों को जोड़ना है। सम स्थान अंकों को के अंक और विषम स्थान, सम अंक स्थान और के अंक को अलग जोड़ना है, विषम स्थान के अंक को अलग जोड़ना है। ठीक है। विषम विषम अंक स्थान को के अंक को अलग जोड़ना है और फिर दोनों को घटाना है। फिर क्या करना है? दोनों को घटाना है। अगर वो घटाने पे 11 से कटेगा तो वो संख्या भी कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। अब बताता हूँ, ऐसे समझ नहीं आया होगा, उदाहरण सर से एक बार समझिए। रिपीट करना। अभी सर एक बार बता रहा हूँ, रिपीट करके। उदाहरण से देखिएगा, ज्यादा क्लियर समझ आएगा। देखिए, मान लीजिए आपके पास ये एक संख्या है 12,345। ठीक है। अब देखिए, इधर से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? इकाई। ये कौन सा अंक होता है? इकाई। इकाई। ये दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ऐसे गिनते हैं। तो ये क्या है? ये पहले स्थान का अंक है। ये क्या है? ये पहला स्थान है। 4 जो है ये कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। ये 3 कौन सा है? तीसरा स्थान है। ये कौन सा है? ये चौथा स्थान है। और ये 5वां स्थान है। ये चीज क्लियर है? जी। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि विषम स्थान का क्या करना है? इधर से स्टार्ट करना है। ठीक है। और एक एक छोड़ के जोड़ना है। क्या करना है? एक एक छोड़ के जोड़ना है। जैसे सबसे पहला ले लीजिए, ये क्या है? 5 है। ये क्या है? 5 है।
5 हमने ले लिया तो अब 1 छोड़ दीजिए, 4 को नहीं लेना है, 3 को लेना है। क्या करना है? 3 को लेना है, फिर एक को लेना है। एक एक छोड़ के लेना है। 5 जोड़ यस 3, फिर 1 छोड़ दीजिए, फिर 2 को छोड़ दीजिए, 1 छोड़ के फिर ये वाला 1 ले लीजिए। अब इन तीनों को जोड़िए, 5 3 8 और 1 9, क्या आया? 9 आया। ठीक है, अब जो जो बचा था, जो जो नहीं जोड़े थे उनको जोड़िए। हमने क्या क्या जोड़ लिया था? 5 को जोड़ लिया, 3 को जोड़ लिया, 1 को जोड़ लिया। किस किस को नहीं जोड़ा था? 4 को और 2 को नहीं जोड़ा था, तो इनको जोड़ लीजिए। 4 और जोड़ 2 क्या आएगा? 4 और 2 6। ठीक है, अब इन दोनों को घटाइए, 9 में 6 घटाइए, क्या आएगा? 2 9 में 6 3 घटाने पे 3 आएगा। तो 3 11 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता है। नहीं, अगर 0 आएगा, क्या आएगा? 0 आएगा घटाने पे, या 11 के पहाड़े का कोई आएगा, 11 22 33 इस तरह का कोई आएगा, तब वो कटेगा, अदरवाइज 11 से नहीं कटेगा। एक और उदाहरण, ठीक है, देके बताता हूं, क्योंकि बहुत लोगों को शायद डाउट रहा होगा। ठीक है, क्लियर है? जी सर क्लियर। अब एक और उदाहरण देता हूं, आप लोग उसमें दिमाग लगाइए कि क्या होना चाहिए। ठीक है, कुछ भी संख्या मैं लिख देता हूं, आप बताइए। ठीक है। ठीक है, अब देखिए, अब इस संख्या को देखिए। पहले मुझे बताइए कि कहां से स्टार्ट करना है, किससे जोड़ना स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमें इकाई पे पहुंच जाना है। क्या करना है? इकाई एक पे लिखना है। 1 लिखना है, फिर 1 छोड़ देना है, 1 छोड़ देना है, 1 के बाद 7 है, इसको छोड़ देना है, फिर 9 है, 9 को जोड़ना है, फिर क्या करना है? फिर 1 छोड़ देना है, 5 को छोड़ देना है, 2 को जोड़ना है। ठीक है, तो क्या आ गया? फिर अब इसके बाद तो 1 छोड़ने पे और कोई अंक ही नहीं है, तो इन तीनों को जोड़ लेना है। 9 1 10, 2 क्या आ गया? 12। ठीक है, अब फिर बचा कौन सा है? 1 9 और 2 को तो हमने जोड़ लिया, 7 5 और 4 बचा है, इनको जोड़ लीजिए। 7 जोड़ 5 जोड़ 4, 16 7 5 12 4 16। अब घटाइए, 16 में 12 घटाइए, क्या आएगा? 4 आएगा। 4 तो 11 के पहाड़े में नहीं आता है, तो ये संख्या भी 11 से नहीं कटेगा। क्लियर है? यस सर। अब मान लीजिए सिंपल ऐसे रहता, 1 1 1 1 1, ये कटेगा कि नहीं, ये चेक करिए। हाँ ये चेक करिए। सर ये तो 0 आ रहा है। 0 आएगा तो कटेगा। ठीक है, या तो 0 आए या 11 के पहाड़े वाला कोई आए, 11 22 33। ठीक है, ठीक है, ठीक। क्लियर है? अब इसमें कैसे किया हमने? जोड़िए, 1 1 2 और 1 3, फिर इधर भी क्या है? 1 1 2 1 3, 3 में 3 घटा दिया, क्या आ गया? 0 आ गया, तो ये से 11 से कटेगा। ठीक है, सबको क्लियर है या किसी को डाउट है? जी क्लियर है सर। क्लियर है। अब मेनली इस पे, अब देखिए, ये तो हो गए मेन। अब वो कभी कभी क्या करेगा? आपको कंफ्यूज करेगा। कैसे कंफ्यूज करेगा? वो आपसे नहीं पूछेगा कि ये संख्या 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा, वो आपसे पूछ देगा कि एक संख्या दे देगा, मान लीजिए। सर बोलिए। 1 to 5 चल रहा है, 2 6 to 1 to 5 चल रहा है। कैसे? 1 to 5 चल रहा है।
तो इसे कितने से काटना है इसको? हैं? अब मान लीजिए वो आपको बोल दिया कि ये 42 से कटेगा कि नहीं, अब बताइए। ठीक है, अब तो आपके लिए मुश्किल हो गया। अब कौन सा रूल लगाएंगे? तो अब थोड़ा दिमाग लगाएंगे। ठीक है, अब आपको किस किस का रूल मालूम है? 1 से लेके 11 तक आपको रूल मालूम है। ठीक है, 1 से 11 तक आपको रूल मालूम है ना? जी। अब 42 को हम क्या लिख सकते हैं? अगर प्राइम फैक्टर में लिखे 6 गुने 7 क्या होता है? 6 सते क्या होता है? 42। 6 गुने 7 42 होता है। तो अगर ये संख्या 6 और 7 दोनों से कट रहा होगा तो 42 से भी कट रहा होगा। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे? आप पहले चेक करेंगे कि ये संख्या 6 से कट रहा है कि नहीं, फिर चेक करेंगे कि 7 से कट रहा है कि नहीं, तब आप अगर दोनों से कट रहा होगा तो 42 से भी कटेगा। ठीक है, तुम जहाँ थोड़ा तुम व्यवस्था करो मेरा। ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं पूछता है, लेकिन मैंने आपको आइडिया दे दिया। अगर पूछता है तो आप कर सकते हैं। एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एग्जाम में आपको क्या करेगा, वो दे देगा मान लीजिए ऐसे, ये दे दिया आपको। ठीक है, यहाँ क्या है? ब्लैंक स्थान है। ये क्या है? ब्लैंक है। ये हमें नहीं मालूम है। ठीक है, 4 5 और उसके बाद कोई एक अंक है जो हमें नहीं पता है, फिर 5 है, फिर 2 है। तो अब पूछ देगा कि बताइए ये संख्या 3 से कट रहा है, क्या हो रहा है? 3 से कट रहा है। क्या कह रहा है? ये संख्या 3 से विभाजित हो रहा है, तो बताइए कि यहाँ खाली स्थान पे क्या आएगा। ठीक है, वो पूछ रहा है कि 3 से ये संख्या कट रहा है, तो बताइए ये खाली स्थान पे क्या आएगा। अब बताइए क्या कर सकते हैं, जोड़ना कैसे है। करेंगे? 3 के विभाजिता का नियम क्या है, बोलिए। सर सबको वो करना है सर, जोड़ना सबको है। ऐड करना है। 3 का नियम क्लियर है, जोड़िए। अंकों का योग है। 4 जोड़ 5। ठीक है, तीसरा वाला तो हमें अभी मालूम नहीं है, तो x मान लीजिए। जोड़ 5 जोड़ 2 कितना आया? 16। 4 5 9, 5 14, 2 16। 16। क्या आ गया? 16 आ रहा है। अब बताइए 16 से बड़ा कौन सा संख्या होगा जो 3 से कटेगा? 16 से ठीक बड़ा। 16 के बाद कौन सा संख्या होता है जो 3 से कटता है? सर 18। 18। 16 के बाद क्या? अगर 18 रहेगा तो वो 3 से कटेगा। 16 में कितना जोड़ने पे 18 आएगा? सर 2। 2। क्या आएगा? 2। मतलब अगर यहाँ खाली स्थान के जगह मैं 2 रख दूं तो क्या हो जाएगा? 4 5 9 2 11 5 16 2 18 होगा, 3 से कट जाएगा। क्लियर है कि डाउट है? डाउट है तो बोलिए। सर एक बार और बता दो जरा। ठीक है, सर ये वाला तो आपको क्लियर एक संख्या दिया हुआ है 4 45 और कुछ, ये पूरा संख्या एक ही संख्या है। ठीक है, आपको ये 4 अंक दे दिए, ये वाला अंक दे नहीं रहा है, बता रहा है कि ये अंक क्या, हमको मालूम नहीं ये अंक क्या है, लेकिन हमें ये पता है कि ये पूरा संख्या, ठीक है, किससे कट रहा है? 3 से कट रहा है। ये पूरा संख्या 3 से कट रहा है। ठीक है, तो हमें मालूम है 3 के विभाजिता का नियम क्या है कि संख्या के अंकों को जोड़ते हैं। ठीक है, तो संख्या के अंकों को आप जोड़िए, क्या आएगा? 4 है जोड़ 5 है, और ये तो हमें मालूम नहीं है तो हमने x लिख दिया। ठीक है, जोड़ 5 है जोड़ 2 है, कितना आ गया? 4 5 9 5 14 2 16। क्या आया? 16 जोड़ x आया। ठीक है, अब हमें 3 से कटने के लिए क्या होना चाहिए? 3 से कटने के लिए ये 16 आ रहा है, और कितना जोड़ने पे 3 से कट जाएगा? 2।
अगर और 2 रहता, x के जगह यहाँ 2 रहता तो 16 और 2 क्या हो जाता, 18 हो जाता, तो ये 3 से कट जाता। ठीक है, तो मतलब x के जगह पे हम क्या लिख देंगे, अगर 2 लिख देंगे तो वो 3 से कट जाएगा। क्लियर है कि डाउट है? क्लियर। अभी क्लियर है। ठीक है, अब मानिए केवल 2 ही हो सकता है या और कुछ भी हो सकता है, ये बताइए। मान लीजिए स्टार है और ये 5 2 है, 3 से जोड़ने पे कितना है, 5 4 था नहीं 2 था, तो 4 5 9 5 14 2 16, 16 जोड़ आ रहा था x। ठीक है, 16 में 2 जोड़ने पे क्या आ रहा था, 18। अब सोचिए 18 की अगला संख्या क्या होगा, 18 से बड़ा संख्या क्या होगा जो 3 से कटेगा, 21। क्या होगा, 21, 3 सते 21। तो अब अगर यहाँ 2 न रह के 16 में क्या, अगर 5 भी रहता तो 16 5 कितना हो जाता, 21 हो जाता। मतलब यहाँ पे 5 रहता तब भी वो 3 से कट जाता। क्लियर है, समझ आ रहा है चीज? जी सर। या अब और देखते हैं, और भी कुछ हो सकता था क्या। अब मान लीजिए 21 से बड़ा कौन सा संख्या होता है जो 3 से कटता है, 24। 24। ठीक है, 24 होता है। अब 24 के लिए हमें क्या, 16 में क्या जोड़ने पे 24 आएगा, 16 में क्या जोड़ने पे 24 आएगा, 8। मतलब यहाँ 8 भी रहता तो वो 3 से कट जाता। ठीक है, तो यहाँ हमारा 3 ऑप्शन हो सकता था, 2 भी रहने से काम चलेगा, 5 से भी चलेगा, 8 से भी चलेगा। तो ऑप्शन में आपको जो दिया रहेगा वो मार देंगे। ठीक है, हो सकता है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 न दे, 8 न दे, केवल 5 दे, तो ठीक है 5 भी सही है। इस क्वेश्चन के 3 आंसर हैं, 2 भी सही है, 5 भी सही है, 8 भी सही है। क्लियर आ रहा है? जी। ठीक, अब बताइए और एक बोलिए। सर हाँ सर आपने जो ये वाला फैक्टराइजेशन वाला बताया, हाँ टाइम फैक्टराइजेशन 4854992, हाँ, सर वो वाला थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। जैसे आपने बोला 42 है, 42 से इसको कौन वाला मतलब कट 8 अभी जो बताया ये वाला, नहीं, इससे पहले वाला। क्या जो 8 का विभाज्यता कौन वाला? नहीं सर, आपने 485492 एक डिजिट थी, आपने हाँ कहा था अगर 42 मान लो डिजिट दे दी आपको हाँ, ठीक है एग्जाम बता रहा हूँ, मान लीजिए कुछ भी डिजिट है। ठीक है, अब मैंने कहा था कि अगर आपसे न पूछे कि 6 और 7 से कटेगा कि नहीं, वो आपसे पूछेगा कि ये संख्या 42 से कटेगा कि नहीं, वो क्या पूछ देगा कि ये संख्या 42 से कटेगा कि नहीं। तो आपको तो 42 के विभाज्यता का नियम नहीं पता है, आपको तो 42 के विभाज्यता का नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे? किसी का साउंड ऑन है क्या? माइक सभी लोग म्यूट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, तो ये क्या हुआ, अरे किसका ऑन है, सभी लोग म्यूट कर लीजिए अपना तो। ठीक है, अब देखिए, तो क्या नियम कह रहा है कि 42 के लिए क्या होना चाहिए। मैंने कहा कि 42 का नियम तो हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 42 का फैक्टर क्या होता है। हम क्या देखेंगे, 42 का हम फैक्टर लेंगे। आपको क्लियर ऐसे समझ आ जाए कि 6 सते 42 होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आता है तो आप फैक्टर निकालिए, 2 से काटिए, कितने पे जाएगा, 21 पे, फिर 3 से 21 कटता है कितने पे, ठीक है 21, क्या आया, 2 गुने 3 गुने 7 आया। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अगर वो संख्या 2 3
और 7 तीनों से कट रहा होगा तो 42 से भी कटेगा, क्योंकि फैक्टर में 2, 3 और 7 ही हैं। अब चूंकि मुझे मालूम है कि अगर कोई संख्या 2 और 3 से कटता है तो वो 6 से भी कटता है। 6 का नियम क्या है कि अगर 2 और 3 से कटेगा तो वो 6 से भी कटेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस 2 और 3 को 6 गुने 7 लिख लिया। ठीक है, तो अब अगर ये संख्या पूरा संख्या 6 से पहले चेक करेंगे कि कट रहा है कि नहीं, फिर चेक करेंगे कि 7 से कट रहा है कि नहीं। अगर 6 और 7 दोनों से कटेगा तो वो 42 से कटेगा। डाउट है या क्लियर है? बोलिए। सर क्लियर है सर। अगर इसकी जगह कोई और हो तो भी सर सेम मेथड करना है? हाँ, सेम मेथड करना है। मतलब जैसे आपने 2 से लेके 11 तक की जो भी डिविजिबिलिटी नियम बताए हैं, रूल्स, मतलब कि जैसे कोई भी दे रखा है, एलसीएम लेके फिर जो उनके रूल्स है उसके अकॉर्डिंग हमें करना है। हाँ, उसी के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन देता हूँ, एक्स वाला, आप लोग दिमाग लगाइए। अब 2, 3 और स्टार है। ठीक है, ये संख्या ये मालूम नहीं है हमें, थर्ड लास्ट अंतिम अंक मालूम नहीं है। हमें ये पता है कि ये संख्या किससे होगा, ये संख्या 6 से कट रहा है। क्या हो रहा है? 6 से कट रहा है। तो आप मुझे बताइए कि इस खाली स्थान पे क्या है। सोचिए, पहले जो भी आइडिया आए बताइए। जो भी आइडिया आए बताइए, डाउट हो तो बोलिए। पहले 6 का नियम क्या कहता है, बोलिए। यदि 2 और 3 दोनों से कटे जो संख्या। हाँ, 6 का नियम कहता है कि कोई संख्या अगर 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, तब वो क्या होगा, 6 से कटेगा। तो अब 2 से कटने के लिए यहाँ क्या होना चाहिए? 2 से कटने के लिए यहाँ क्या क्या हो सकता है? 2 से नियम 2 क्या 4 कहता है? यहाँ 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो 6 सकता है, 8 भी हो सकता है, या 0 भी हो सकता है। जी तो हमारे पास यहाँ क्या ऑप्शन है? 5 ऑप्शन है। किसके लिए? 2 के लिए। लेकिन 3 से भी तो चेक करना है। 2 और 3 दोनों से कटेगा तब जाके वो 6 से कटेगा। तो 3 के लिए क्या नियम है बताइए? 3 के लिए क्या नियम है? अंकों को जोड़ते हैं। अगर अंकों को जोड़ने पे वो संख्या 3 से कटेगी तो वो पूरी संख्या कटेगी। अब अगर यहाँ हम मान लेते हैं कि 2 है, तो बताइए तो क्या होगा? 2 और 3 5 और 2 कितना आएगा? 7। 7 3 से कटेगा? नहीं नहीं कटेगा। मतलब यहाँ 2 तो नहीं हो सकता है। अब अगला ऑप्शन पे आएंगे, 4 चेक करेंगे। अगर 4 होता, 2 और 3 5, 5 और 4, 5 और 4 क्या होगा? 5 4 3 9 से होगा। 9 3 से कट जाएगा। ठीक है, मतलब ये संख्या 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो 6 से भी कट जाएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है? 4 हो सकता है। एक आंसर आ गया कि 4 होगा। बाकी भी चेक कर लिए बाकी होगा कि नहीं। अगर यहाँ 6 होता तब क्या होता? 2 और 3 5, 5 और 6 क्या आएगा? 11। 11 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, मतलब 6 नहीं होगा। फिर क्या आया? 8। 2 और 3 5 और 8 13। 13 भी 3 से नहीं कटेगा, नहीं होगा। 0 भी लेके देखिए, 2 और 3 5 और 0 5। 5 भी 3 से नहीं कटेगा, मतलब और कोई ऑप्शन नहीं होगा। केवल यहाँ 4 आएगा तभी वो 6 से कटेगा। क्लियर है? जी ठीक है, थोड़ा सोचना है। ठीक है, जिनको डाउट हो बोलिए। जहां भी डाउट हो किसी को बोलिए।
नहीं समझ आ रहा है बोलिए, ये नहीं कि नहीं समझ आ रहा है तो ठीक है चुप है, बोलिएगा नहीं सर, हैं? आ रहा आ रहा आ है, रहा है। ठीक है, आ रहा है तो बढ़िया है। और एक दे रहा हूँ, आप खुद करिए। यहाँ ये खाली स्थान है, ठीक है, ये संख्या 9 से कट रहा है। अब बताइए खाली स्थान के जगह पे क्या है? तो ये 9 से कटेगा ही नहीं। यहाँ खाली स्थान है ना, यहाँ तो आपको भरना है। एक अंक खाली है जिसको आपको पता नहीं है, वही तो पता करना है। 4 5 9 और 1 10, 10 में ऐसा नंबर जोड़ेंगे 10 है जो और 9 से यहाँ क्या डिवाइड हो। रहने से वो 9 से कट जाएगा, बोलिए। 4 5 9 और 1 10 कर लिया, हाँ और बीच में जो खाली जगह है उसमें हमें नियम जो कहता है 9 का, वो ये कहता है कि 9 से कट जाए, अगर 9 के हाँ, पूरे योग तो जो कट ठीक है। जाए तो हम वो जाएगा। मानेंगे 9 के टेबल में आता हो। तो हाँ, ऐसा तो नंबर ऐड 4 करेंगे 5 जो 9 9 के टेबल और में 1 आता क्या हो। आया? 10 आया। क्या आया? 10 आया। 10। 10 में क्या जोड़ने पे 9 से कटेगा, बताइए तो। सर 10 इसमें से एक बड़ा अंक कौन सा जोड़ेंगे। संख्या है जो कि 9 के पहाड़े में आता है, बताइए। 18। 18। 10 से बड़ा कौन संख्या है? 18 जो है वो 9 के पहाड़े में आता है। तो 10 में कितना जोड़ने पे 18 आएगा? सर 8 जोड़ने पर। 8 जोड़ने पे। मतलब अगर खाली जगह पे हम 8 रख दें तो क्या हो जाएगा? अब जो ये 9 से कट जाएगा। 5 4 9, 8 17 और 1 18, 9 से कट जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सर एकदम। जिनको न समझ आए सोचिए और बोलिए। नहीं सर, आ गया। आ गया ना? ठीक है, और बताइए। फिर 3 वाला एक देता हूँ। अब बताइए यहाँ खाली स्थान पे क्या क्या आ सकता है? ये संख्या 3 से कट रहा है। सर इसमें एक और जुड़ेगा। हैं? सर 3 + 4 + 1 7 हाँ, और 1 8 हो गए ना, 8 और +1 9 हो गए, क्योंकि सर 3 3 तो का 9 मतलब होता है और एक 9 रहने + से 2 हो 8 जाएगा, ठीक है। 1 ऐड करने अगर पर हो यहाँ जाएगा। एक रहेगा तो 4 3 7 1 8 1 9 हो जाएगा, ठीक है। तो एक आंसर तो हमारा आ गया कि एक और भी कुछ हो सकता है कि केवल एक ही होगा? मैं कह रहा हूं कि मुझे एक नहीं चाहिए, और कोई संख्या बताइए जो यहाँ रहने पे वो 3 से कटे, तो क्या होगा? 3 ऐड करने पर 12 हो जाएगा। 3 ऐड करने पे हो जाएगा। ये क्या आया? 3 और 4 7 और 1 8 आ रहा है। 8 से नेक्स्ट संख्या क्या है? 3 से कटने वाला तो 9 है, तो उसके लिए तो 1 चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि हमारे ऑप्शन में वो नहीं है। तो 9 से बड़ा कौन सा संख्या 3 से कटता है, बताइए। 10। 12। 12। तो 8 में कितना जोड़ने पे 12 आएगा? 4। सर तो 4 यहाँ जोड़ने 4 पर रहने होगा। पे भी काम चलेगा। 12 से फिर अगला क्या संख्या होता है? 15। 15 3 से कटता है। 8 में क्या जोड़ने पे 15 आएगा? 7, ठीक है। मतलब यहाँ 7 रहने पे भी चलेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 1 भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है, 7 भी रह सकता है। क्लियर है? समझ आ रहा है? यस जी। सर। अच्छा, अब बताइए। अब यहाँ खाली स्थान है। अब यहाँ बताइए क्या आएगा खाली जगह पे? ये 3 से कट रहा 3। है। हाँ बोलिए, क्या क्या है, क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या होगा? 3 भी आ सकता है सर, इसमें 3 से 9 कट जाएगा। चलिए ठीक है, 3 आ जाएगा तो 2 3 5 4 9 है, 9 3 12 हो जाएगा, कट जाएगा। और क्या आ सकता है?
सर और 6 ऐड हो सकता है। हैं 6 हो सकता है, बिल्कुल। 2 3 5 4 9 है। 9 से अगला संख्या हमने देखा क्या था, 12 था। और 15 भी होता तो भी 3 से कटता। 9 में 6 जोड़ने पे 15 आएगा। 6 भी हो सकता है। 6 में 3 और जोड़ दीजिए, 9 भी हो सकता है। और कुछ हो सकता है क्या? नहीं 12। जी, 0 नहीं हो सकता है? अगर मैं यहाँ 0 लिख दूं तब 2 4 5 5 4 9 0 भी लिख सकते हैं। 9 और 0 भी तो 9 होगा। अगर यहाँ खाली स्थान पे 0 रहे तो 2 3 5 5 4 9, 9 और 0 भी 0 होगा, 9 होगा। हाँ तो ये 3 तब भी 3 से कटेगा। तो यहाँ हमारे पास 4 ऑप्शन है। 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। अब आपसे वो ये भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ा कौन सा संख्या होगा जो रखने पे 3 से कटेगा। तो सबसे बड़ा 9 हो जाएगा, सबसे छोटा 0 हो जाएगा। ठीक, जी तो इस तरह का करेंगे तो एक क्वेश्चन इस टाइप का आता ही आता है। आपको नियम बस सारा याद रहना चाहिए। 2 से लेके 11 तक का नियम बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर।